Hello students, today we are going to read the remaining part of lesson number 2. We are not afraid to die if we can all be together. Mary found some corned beef and cracker biscuit and we ate our first meal in almost 2 days. मैरी को कुछ कॉर्न मतलब मक्की लगी हुई, बीफ मीट ऑफ काउ यानी कि मक्की लगा हुआ सम बीफ मिल गया उसको मैरी को, एंड क्रैकर बिस्किट और कुछ क्रैकर बिस्किट मिल गए, एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days और हमने लगभग 2 दिनों के बाद अपना पहला भोजन खाया. बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड. रेस्पाइट होता है रेस्ट, लेकिन जो हमारा आराम था वो थोड़े समय के लिए था. एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अस बिहाइंड अस. और 4 बजे शाम को 4 बजे काले काले बादल जो हैं हमारे पीछे बनना शुरू हो गए. विद इन द आवर द वाइंड वॉज बैक टू 40 knots एंड द सीज वर गेटिंग हायर. और लगभग 1 घंटे के अंदर जो हवा है वो 40 समुद्री मील की गति से बहने लगी और समुद्र जो है ऊपर की ओर चढ़ने लगा, ऊंचा होने लगा, लहरें ऊंची होने की वजह से. द वेदर कंटिन्यूड टू डिटेरियोरेटेड मतलब खराब होना थ्रू आउट द नाइट. रात के समय जो मौसम था वो लगातार बिगड़ रहा था, खराब हो रहा था. एंड बाय डॉन ऑन January 5 और 5 जनवरी की सुबह तक आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट. हमारी जो स्थिति थी अभी भी निराशाजनक थी. When I went in to comfort the children, John asked Daddy, "Are we going to die?" और जब मैं बच्चों को दिलासा देने के लिए बच्चों के कैबिन में गया तो जॉन ने पूछा, डैडी क्या हम मरने जा रहे हैं? आई ट्राई टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट. मैंने उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की कि हम इस पर काबू पा लेंगे. बट डैडी, ही वेंट ऑन, वी आरंट अफ्रेड ऑफ dying if we can all be together, you and mummy, Sue and I. लेकिन जॉन ने अपनी बात को जारी रखा और कहा, लेकिन डैडी हम मरने से अगर हम सभी इकट्ठे हैं तो हम मरने से नहीं डरते. मैं, आप, मम्मी और स्यू, यदि हम चारों इकट्ठे हैं तो हम मरने से नहीं डरेंगे. आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड. और मेरे पास उत्तर देने के लिए कोई भी शब्द नहीं था. बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड. लेकिन मैंने बच्चों के कैबिन को छोड़ दिया, यानी कि मैं वहाँ से चला आया इस निश्चय के साथ कि जो भी मेरे पास सामान है उस सामान के साथ मैं समुद्र के साथ फाइट करूँगा, यानी कि स्थिति पर काबू पाऊँगा. To protect the weakened starboard side, I decide to have a tow with the undamaged port hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 222 liters plastic barrels of paraffin. और जो मतलब स्टारबोर्ड साइड थी बोट की, यानी कि बाहरी साइड था, जो उसको सुरक्षित करने के लिए मैंने इसको ऊपर उठाने का निश्चय किया कि इसके जो आने वाली लहरें हैं उनका सामना करने के लिए मतलब कि नायलॉन जो रस्सी है उससे और 22 लीटर के प्लास्टिक के जो बैरल थे मतलब कंटेनर थे पैराफिन ऑयल के, यानी कि केरोसिन ऑयल के, उनके ये केरोसिन मतलब मिट्टी के तेल के जो कंटेनर थे उनका यूज़ करते हुए मैंने स्थिति पर काबू पाने की कोशिश की. दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स. उस शाम मैरी और मैं एक दूसरे का हाथ थामे हुए बैठे हुए थे. एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रोट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स. ब्रोकन प्लैंक्स मतलब टूटे हुए तख्ते, क्योंकि जहाज के हिलने से टूटे हुए जो तख्ते थे उनके अंदर से पानी के अंदर शिप के अंदर पानी बहुत ज़्यादा आ रहा था. वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज नियर. और हम दोनों ने महसूस किया कि हमारा जो अंत है बिल्कुल समीप है. बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6 with the wind easing I tried to get a reading on the sextant. सेक्सटेंट होता है दिशा मापक यंत्र.
परंतु जो वेव वॉकर है यानी कि जो हमारा शिप नाव थी वह तूफान में से गुजरा और 6 जनवरी की सुबह हवा के धीमी पड़ने के साथ मैंने सेक्सेंट यानी कि दिशा सूचक जो यंत्र था उस पर पढ़ने की कोशिश की। बैक इन चार्ट रूम, और चार्ट रूम में वापस आकर आई वर्कड ऑन वाइंड स्पीड चेंजेस ऑफ कोर्स ड्रिफ्ट करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन। और मैंने चार्ट रूम में वापस आकर हवाओं की गति, रास्ते का बदलाव, बहाव, पानी का जो बहाव है और पानी की जो धाराएं हैं उन पर गणनाएं करने की कोशिश की और हमारी स्थिति का अनुमान लगाने की कोशिश की। द बेस्ट आई कुड determine was that we were somewhere in 150,000 kilometer of ocean looking for a 65 kilometer wide island। और मुझे मतलब चार्ट रूम में जाकर गणना करने पर ये पता चला कि हम समुद्र में कहीं 150,000 किलोमीटर की दूरी पर हैं और हम 65 किलोमीटर चौड़े किसी आइलैंड यानी कि टापू या द्वीप को खोज रहे थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, शू मूविंग पेनफुली जॉइंड मी, शू जो है दर्द से चलते हुए मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वोलन, और जो उसके हेड का लेफ्ट साइड था वो बहुत ज़्यादा उस पर स्वेलिंग आ गई थी, बहुत ज़्यादा सूज गया था। एंड हर ब्लैकेंड आई नैरोड टू स्लिट, और उसकी काली काली जो आंखें थी वो मतलब श्रिंक होकर के नैरो होकर के स्लिट बन गई थी। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, और उसने मुझे कार्ड पकड़ाया जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स हेयर आर सम फनी पीपल, और कार्ड के ऊपर उसने मैरी का और मेरा जो है कार्टून बनाया था। कैरिकेचर मतलब कार्टून बनाया था जिस पर ये शब्द लिखे हुए थे, हेयर आर सम फनी पीपल, यहाँ कुछ मजाकिया लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या उन्होंने तुम्हें हंसाया? आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल, मैं तो बहुत ज़्यादा हंसी। इनसाइड वॉज ए मैसेज, इसके अंदर एक संदेश था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, अरे मैं आप दोनों से कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट, समहाउ वी हैड टू मेक इट, और मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ और मैंने इसीलिए यह कार्ड आपको धन्यवाद देने के लिए, यह कहने के लिए बनाया है, और हम अच्छे की कामना करने के लिए भी है, यानी कि लेट अस होप फॉर द बेस्ट, कि हाँ हम अच्छे की उम्मीद रखें। समहाउ वी हैड टू मेक इट, और किसी न किसी तरह हम इस पर स्थिति पर काबू पा लेंगे। आई चेकड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, मैंने अपनी जो गणनाएं थी उसकी बार बार मतलब जांच पड़ताल की। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, और जो हमारा मेन कंपास होता है दिशा सूचक यंत्र, दिशाओं की जानकारी देने वाला यंत्र, ठीक है, तो हमारा जो कंपास था वो गुम हो गया था कहीं। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, और मैंने एक जो स्पेयर रखा हुआ था कंपास उसका यूज़ किया, लेकिन वो मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय वेरिएशन बदलाव के लिए ठीक नहीं किया गया था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, और मैंने इसके लिए गुंजाइश और दूसरा अंदाज़ा पश्चिम धाराएं जो हिंद महासागर के इस भाग में बहती हैं के प्रभाव के लिए लगाया। अबाउट 2 PM, लगभग शाम को 2 बजे, आई वेंट ऑन डेक, मैं डेक पर गया एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर द कोर्स ऑफ 185 डिग्री, कि नाव को 185 डिग्री के उससे मतलब डिग्री के मार्ग पर करने के लिए कहा। इफ़ वी वर लकी, यदि हम सौभाग्यशाली रहे, किस्मत वाले रहे। आई टोल्ड हिम विद ए कन्विक्शन, मैंने उसे विश्वास के साथ कहा। आई डिड नॉट फील, जबकि ये विश्वास मेरे अंदर मैं महसूस नहीं कर रहा था, फिर भी मैंने उसे विश्वास के साथ कहा कि 185 डिग्री की गति से मतलब शिप को चलाए। यदि हम सौभाग्यशाली हुए तो ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, तो हम 5 बजे तक दूसरे द्वीप को देखने की उम्मीद रख सकते थे।
देन विद अ हैवी हर्ट, और फिर एक भारी दिल के साथ, आई वेंट बिलो, मैं नीचे चला गया, क्लाइम्ड ऑन माई बंक, बंक होता है बेड, बिस्तर, सीट, तो मैं अपनी सीट पर या बंक पर चढ़ गया, एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, और मतलब हैरानी की बात है कि मुझे नींद आ गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जर्शन हुआ था, बहुत ज़्यादा थकावट होने की वजह से नींद आ गई। व्हेन आई वोक इट वो 6 PM, और जब मेरी आँख खुली तो सुबह शाम के 6 बजे थे, एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा बढ़ रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, और मैं जानता था कि हमने आइलैंड को मिस कर दिया है, पीछे छोड़ दिया है। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली वाइंड्स, और हम पश्चिमी हवाओं में वापस जाने की आशा नहीं कर सकते थे। एट दैट मोमेंट, और उसी समय, टाउसल्ड हैड अपीयर्ड बाई माई बंक, टाउसल्ड हैड मतलब उलझे हुए बालों वाला कोई व्यक्ति मेरे पास आया, मेरी चारपाई के पास, मेरे बेड के पास आया। कैन आई हैव अ हग, क्या मैं आपका आलिंगन कर सकता हूँ? जोनाथन आस्क्ड, जोनाथन ने कहा। ये उलझे हुए बालों वाला व्यक्ति कौन था? जोनाथन, जो कि नरेटर का बेटा था। शू वॉज राइट बिहाइंड हिम, शू भी लगभग उसके पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि अब मुझे गले क्यों मिल रहे हो? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड, क्योंकि आप संसार में सबसे अच्छे डैडी हो, एंड द बेस्ट कैप्टन, और सबसे बढ़िया कैप्टन हो। माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने उत्तर दिया। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, मैंने कहा कि आज नहीं जॉन, मुझे डर है। वाई यू मस्ट बी सैड श्यू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस मतलब रूखे स्वभाव में श्यू ने कहा कि क्यों आपको डर क्यों लग रहा है, आपको डर क्यों होना चाहिए? यू फाउंड द आइलैंड, आपने द्वीप को पा लिया है, यानी कि हम द्वीप पर पहुंच गए हैं। वट, आई शाउटेड, और मैंने चिल्लाकर कहा, क्या हम द्वीप पर पहुंच गए हैं? इट इज आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस्ड, कोरस मतलब एक साथ बोलकर कहना, एज बिग एज अ बैटल शिप, और उन दोनों ने यानी कि शू ने और जोनाथन ने एक स्वर में कहा, एक साथ बोले कि यह बिल्कुल हमारे सामने है, और इतना ही बड़ा है जितना कि बैटल शिप होता है, युद्धपोत होता है। आई रस्ट ऑन डेक, मैं वापिस तेजी से डेक पर गया, एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन मतलब बाहरी सीमा ऑफ इले एम्स्टर्डम, और जब मैं डेक पर गया तो मैंने राहत की सांस ली, और मैंने इले एम्स्टर्डम की बाहरी सीमा को देखा। इट वॉज ओनली ए ब्लैक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक विद लिटिल वेजिटेशन, द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और ये छोटा सा मतलब काले रंग का एक ज्वालामुखी पर्वत की तरह दिखने वाला द्वीप था, ठीक है, और इस पर थोड़ी बहुत वनस्पति भी उगी हुई थी। और उस समय इस मुसीबत की घड़ी में ये जो द्वीप है उनके लिए, नरेटर के लिए और उसकी फैमिली के लिए, ठीक है, सबसे संसार का सबसे बढ़िया द्वीप था, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा बोलते हैं। तो इस मुसीबत की घड़ी में ये छोटा सा सुई की नोक की जगह जितना इसे इतने विशाल समुद्र में ये छोटा सा द्वीप था, और उस समय ये उनके लिए संसार का सबसे बड़ा सुंदर और बड़ा द्वीप था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, और हमने रात के लिए तट से दूर एंकर मतलब बेस बनाया सोने के लिए। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह ऑल 28 इनहेबिटेंट ऑफ द आइलैंड चीयर्ड अस, दे हेल्प्ड अस अशोर, और अगली सुबह जो मतलब इनहेबिटेंट ऑफ द आइलैंड के जो 28 यानी कि 28 व्यक्ति थे, उन्होंने बड़ी खुशी से हमारी सहायता की। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, और दोबारा से अपने पैरों के नीचे लैंड को, जमीन को फील किया मैंने। और माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी, और मेरे विचार पूरी तरह से लैरी एंड हर्ब की तरफ गए। चीयरफुल जो इतने खुश थे, एंड ऑप्टिमिस्टिक और आशावादी थे। अंडर द डायरेक्ट स्ट्रेस, इतने ज़्यादा मुसीबत की घड़ी में मतलब लैरी और हर्ब जो थे वो बिल्कुल खुश थे और आशावादी थे। एंड ऑफ मैरी, और फिर मेरा विचार जो मैरी की तरफ गया, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, और मैरी जिसने इतनी मुसीबत की घड़ी में, इतने क्रूशियल आवर्स में, संकट के समय में
मतलब नाव को संभाले रखा, नाव का परिचालन किया। मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा, आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल, मैंने उस 7 साल की लड़की के बारे में सोचा। हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी, जो हमें अपनी हेड इंजरी के बारे में बताकर चिंतित नहीं करना चाहती थी, परेशान नहीं करना चाहती थी। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल। स्किन होता है खाल और स्कल मतलब खोपड़ी, और जिसके बाद में चमड़ी और खोपड़ी के बीच में बार बार होने वाले खून के रिसाव से जो खून का थक्का बन गया था उसको निकालने के लिए बाद में छोटे छोटे 6 ऑपरेशन करवाने पड़े थे, उसके बारे में मैंने सोचा। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय, और फिर मैंने अपने बेटे 6 साल के लड़के के बारे में सोचा। हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से नहीं डरता था। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।